विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम प्रस्तावना से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 1, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। और यदि यही सवाल इस तरह पूछा जाता कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की कुंजी किसे कहा, तो इसका आंसर होता अनुच्छेद 32 को। जबकि के.एम. मुंशी ने संविधान की राजनीतिक कुंडली माना प्रस्तावना को, और ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की कुंजी प्रस्तावना को माना है। इसके अलावा जो ब्रिटिश विद्वान जो अर्नेस्ट बार्कर हैं, उसने संविधान की कुंजी नोट कहा है प्रस्तावना को। इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है। जो आपका पहला सवाल है कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, इसका राइट प्रस्तावना होगा। अगला सवाल है कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग शब्द से शुरू होती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना के अंदर देख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। भारत की संप्रभुता किस में निहित है? तो भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो देश का नाम उल्लेखित, एक तो भारत और दूसरा इंडिया। यदि प्रस्तावना को हम हिंदी में देखते हैं तो हमें भारत शब्द मिलता है, और अगर हम प्रस्तावना को अंग्रेजी में देखते हैं तो हमें इंडिया शब्द लिखा हुआ मिलता है। अगला सवाल देखते हैं कि संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हुआ था, वो भी 42वां संविधान संशोधन था, और 1976 में हुआ था। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। उस समय किया गया था, और प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। एक तो समाजवादी, दूसरा था पंथ निरपेक्ष, और तीसरा था अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो अभी पढ़ा है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो वो 42वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो भारत की प्रस्तावना में इस बात की घोषणा की गई है। अगला सवाल देखते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द लिखा हुआ है, वहाँ पर धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि जो भारत का में जो सर्वोच्च नागरिक होता है, या भारत का जो पहला नागरिक होता है, जो भारत का शासनाध्यक्ष होता है, वो राष्ट्रपति होता है, वो वंशानुगत नहीं होकर निर्वाचित होता है। इसलिए भारत एक गणतंत्र है। अगला सवाल देखते हैं। प्रस्तावना का वे प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है, वो कहलाता है प्रजातंत्र। क्योंकि प्रजातंत्र में ही जनता को मत देने का अधिकार होता है। अगला सवाल है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय? अगला है स्वतंत्रता,
समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है। तो भारत की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 भ्रातृत्व शब्द का प्रयोग किया गया है। वहाँ भ्रातृत्व ने लिखकर बंधुत्व लिखा हुआ है, बंधुत्व। अगला सवाल देखते हैं कि प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। अगला सवाल देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। वो किया था केशवानंद भारती वाद में। 1973 का केशवानंद भारती वाद में ये कहा गया था